वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय क्लास। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी किए थे। आज हम एक स्पेशल टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप सोच रहे होंगे मैम आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, अब ये क्या है? बच्चों देखिए, मैं चाहती हूँ कि ज्योग्राफी में एंटर करने से पहले आप बहुत बेसिक चीजें जो रूट है उन सबको जान लें, कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लें, है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमारा कल का लेक्चर वही होगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन पे। हम ये इसलिए करने जा रहे हैं, आप जब इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ेंगे लोकेशन के टॉपिक के अंदर, तो देखेंगे उसमें लिखा होगा जो लोकेशन कहाँ है इंडिया का, एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लेकिन बच्चों ये इस समय आपको दिख रहा है, लेकिन इंडिया हमेशा से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं था, वो सदर्न हेमिस्फेयर में था। तो हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, खुश रहिए। चलिए, और क्लास 10th के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम जो है क्लास 10th का भी स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल बच्चों, क्लास 10th का भी स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी ही हम उसको भी लेके आएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज मैं कर रही हूँ, मैपिंग क्लास स्टार्ट कर रही हूँ पैरेलली इस क्लास के साथ साथ, वो भी चलेगा। तो आप वो सभी बच्चों के लिए है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए भी है, बिकॉज ज्योग्राफी एक वाइड सब्जेक्ट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन ज्योग्राफी मैपिंग से ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आप आज का लेक्चर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले बच्चों ये देखिए, इससे पहले आप ये वर्ल्ड मैप को अच्छे से प्रिज्यूम करिए, अच्छे से देखिए। ये आज का हमारा प्रेजेंट का वर्ल्ड मैप है, सभी को पता है। और सभी को ये भी पता है कि टोटल ये जो दिख रहा है 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 मेजर जो है कॉन्टिनेंट है। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है। ये 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट हैं। और यही साथ साथ हम ओशन भी देख लेते हैं। टोटल 5 ओशन है, दैट इज पैसिफिक ओशन, है ना, ठीक है। ये अटलांटिक हो गया, अटलांटिक। उसके बाद हो गया इंडियन ओशन, उसके बाद हो गया सदर्न ओशन, उसके बाद हो गया लास्ट में अंटार्कटिक। क्लियर है? सॉरी, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक। तो ये 5 ओशन है और 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। ये सारे आज का प्रेजेंट मैप है। बट बच्चों, जब अर्थ ओरिजिन हुआ था तो अपना जो है अर्थ का ये मैप इस तरह से नहीं था। ये सारे लैंड मासेस जो है ना एक साथ थे, ये सारे लैंड मासेस एक साथ जुड़े हुए थे। जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, कब हुआ था? 4.54 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था? 4.54 बिलियन ईयर एगो। तब ये सारे लैंड मासेस एक साथ थे, अलग अलग नहीं थे, जिस तरह से आज आप प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो इसी को आज हम समझेंगे, कैसे लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, कैसे ये थ्योरी आया, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंपैरिजन वाला मैप। ये जो अर्थ है हमारा जब ओरिजिन हुआ था, यानी हम बिफोर लिख सकते हैं, बिफोर, ये आफ्टर का है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं प्रेजेंट। कब का है? प्रेजेंट का है। तो देखिए यहाँ पे इस मैप में दिख रहा है कि सारे लैंड मासेस एक साथ जुड़े हुए थे, है ना। सारे लैंड मासेस यहाँ दिख रहा भी होगा, नाम भी लिखा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। आप देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे है? साउथ में, है ना। अगर हम ये 2 पार्ट में भाग करें, दैट इज 0 डिग्री अपना क्या है? इक्वेटर। तो ये दिख रहा है ना कि इंडिया कहाँ है? साउथ में। और अब हम कहाँ से पढ़ते हैं? क्या कह रहे हैं? एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी 0 डिग्री से ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, सभी को पता है ना।
तो यानी अब यहाँ से ये कैसे यहाँ पे गया, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, देखिए ये वैसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पोजीशन लोकेशन पढ़ रहे हैं तो आप ये बेसिक चीजें समझ लें। क्लियर हुआ ये चीज? तो चलिए आते हैं अपने इस मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखिए एक पिक्चर लगा हुआ है, बस नाम लिखा हुआ है और कुछ नहीं। जो ये पिक्चर लगा हुआ है, ये कौन है? ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस क्या है, ये साइंटिस्ट है एंड मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या है? साइंटिस्ट है एंड मीटियोरोलॉजिस्ट है। इनका नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये थ्योरी ये लेके आए थे, कब लेके आए थे? इन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर एक थ्योरी लेके आए थे। ये एक्चुअली गए थे, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। ठीक है, ये गए थे ग्रीनलैंड। इस चीज के लिए पोलर एक्सप्लोरेशन, किसके लिए गए थे? पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये वहां पे इन्होंने ऑब्जर्व किया जो अपना वर्ल्ड मैप है वो एक पजल है ना, पजल की तरह क्या हो रहा है? फिट हो रहा है, पजल की तरह फिट हो रहा है। तो इन्होंने वहीं से इस थ्योरी को बनाना स्टार्ट किया, वहीं से ये आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अपना वर्ल्ड मैप है वो एक साथ फिट हो रहा है। इससे पहले भी कई लोगों ने किया था, यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोग के जानने के लिए लिख दे रही हूँ। 1500 में एक थे अब्राहम है ना, अब्राहम थे। इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि जो आपका प्रेजेंट का वर्ल्ड मैप है वो एक साथ फिट हो रहा है। उसके बाद 1800 में एक और आए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। ये भी ऑब्जर्व किए थे, है ना। हाँ, 1500 में ये कब ऑब्जर्व? 1500 में देखिए आपका ना जो वर्ल्ड मैप आया था, एक्यूरेटली वर्ल्ड मैप बन के आया था। वैसे तो कई सारे मैप बने थे, लेकिन इन 1500 जो वर्ल्ड मैप है वो एक्यूरेटली बना था। उस समय इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक पजल की तरफ फिट हो रहा है। फिर एंटोनियो ने किया, फिर उसके बाद आते हैं अल्फ्रेड वेगनर 1912 में अपनी थ्योरी के साथ, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्लियर हुआ सभी को? ये अभी बेसिक एक स्टोरी था। ठीक है, अब चलिए, अब आप पूछेंगे मैम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सारे जो एक साथ फिट थे? तो जो अल्फ्रेड वेगनर है ये कुछ एविडेंसेस लेके आए हैं ना, कुछ प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस चाहिए, है ना। प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बताया है। एविडेंसेस चाहिए, तो हाँ ये एविडेंसेस लेके आए। जैसे सबसे पहले ये मैंने लिख दिया है, ये पजल की तरह फिट हो रहा है, इसको हम कहेंगे जिगसॉ फिट। क्या है? जिगसॉ फिट, इन्होंने नाम दे दिया। दूसरा ये कह रहे थे कि जो रॉक है ना, यहाँ चलिए देखिए वर्ल्ड मैप में हम आते हैं। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप में पहला तो उन्होंने एविडेंस दिया कि ये सारे जो हैं एक पजल की तरह फिट हो रहे हैं, ये सारे जो हैं एक पजल की तरह फिट हो रहे हैं। ठीक है, उसको इन्होंने नाम दिया, जो सारे लैंड मासेस है ना, जो सारे लैंड मासेस आपस में फिट हो रहे थे, उसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। इसका मतलब है ऑल लैंड मासेस। क्या है? ऑल लैंड मास, ऑल लैंड, ठीक है, मास। उसके बाद जो जितनी वाटर बॉडीज हैं उसको इन्होंने क्या नाम दिया? पैंथलासा।
क्या नाम दिया? पैंथेलासा मतलब ऑल वाटर या वाटर बॉडीज। ठीक है, क्लियर है? ये इन्होंने नाम दिया था। अब चलिए वापस हम मैप पे चलते हैं। पहला तो इन्होंने बोला कि ये पूरी एक पजल की तरह फिट हो रहा है। दूसरा इन्होंने बोला ये जो आप दिख रहा है ना आपको, अफ्रीका नॉर्थ साउथ अमेरिका का बॉर्डर और अफ्रीका का बॉर्डर, यहाँ पे ये कहते हैं कि फॉसिल्स मिले, है ना, कुछ फॉसिल्स मिले, मतलब जो एनिमल के कंकाल होते हैं वो, उनको दोनों जगह पे सेम फॉसिल्स, क्या आप इतना समुद्र पार करके तो नहीं गए होंगे, यानी किसी समय पे ये एक साथ था तभी मिले। गोल्ड जैसे घाना में, है ना, घाना में गोल्ड पाया जाता है, वो साउथ अमेरिका के बॉर्डर पे भी मिला, है ना, प्लेसर डिपोजिट कहते हैं। तो वो इतनी दूरी पे कैसे गया, यानी सेम टाइप ऑफ गोल्ड मिला, सेम एज का मिला। उसके बाद तीसरा ये यहाँ पे है एपलीशियन माउंटेन। क्या है एपलीशियन माउंटेन? नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे स्कॉटिश आइलैंड। अब यहाँ का जो रॉक है ना, यहाँ का रॉक है सेम एज सेम साइज का पता चल रहा है। तो क्या अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना, इसका मतलब कि ये एक दूसरे के पार्ट हैं। बाय द टाइम ये क्या हुए, ब्रेक डाउन होके ड्रिफ्ट हो गए हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें उन्होंने एविडेंस दिया, सारी चीजें इन्होंने क्या किया, एविडेंस दिया। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है एक समय पे एक साथ था, बाय द टाइम ये क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, फ्लोट करके ब्रेक डाउन होके दूर गया। तो इसका रीजन क्या है, रीजन बताइए। तो इन्होंने दो रीजन दिया। एक तो पोलर फ्लीरिंग का, है ना, पहला इसको मैं इन्होंने दो यहाँ पे देखिए बच्चों, रुकिए, ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ। दो रीजन दिए। रीजन पहला एक पोलर फ्लीरिंग और दूसरा इन्होंने दिया टाइडल फोर्स। अब पोलर फ्लीरिंग क्या है, जैसे आपका अर्थ रोटेट हो रहा है, कितनी स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इन्होंने बोला उसकी वजह से। और दूसरा इन्होंने बोला टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या है, जो मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल हमारे अर्थ पे लगता है, तो सन में जो वेव है ना आते हैं, ज्वार भाटा हम कहते हैं, ठीक है, टाइडल फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि कैलकुलेट किया ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेके प्रेजेंट तक की इतना फोर्स नहीं लग सकता है कि ये जो है ब्रेक डाउन हो जाए, जो लैंड मासेस है एक दूसरे से अलग हो जाए। तो बच्चों ये थ्योरी का इन्होंने रीजन अच्छे से नहीं दे पाए थे कि ब्रेकडाउन किस वजह से हुआ। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फेल हो गया था ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फेल हो गया था। उसके बाद से कई नई थ्योरीज आई थी, जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, मैंने बताया आप लोग को पढ़ाऊंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसमें हम समझेंगे इसी थ्योरी को कंटिन्यू किया गया है कि हाँ जो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने रीजन बताया है कि ये कैसे मूव हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? तो यही आज आप लोग को बताना था। वैसे तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे पहले मैं समझा दूं आपको। देखिए 225 मिलियन ईयर एगो, अगर सबको दिख रहा है क्या लिखा है, 225 मिलियन ईयर एगो पूरा लैंडमास क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। पूरा लैंडमास क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। मैंने आपको बता दिया पैंजिया एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है ऑल लैंड मासेस। और जितना वाटर बॉडी दिख रहा है इसको हम कह रहे हैं पैंथेलासा। ये वर्ड अल्फ्रेड वैगनर ही लेके आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 200 मिलियन ईयर एगो में, यहाँ पे लिख दे रही हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, 200 मिलियन ईयर एगो में इस तरह से कुछ ब्रेक डाउन हो गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैंड मास को हमने लॉरेशिया कह दिया और साधन में जो है उसको हमने गोंडवाना लैंड कह दिया। क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया लॉरेशिया, इसको हमने कह दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब लॉरेशिया में आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, है ना, एशिया, ये सारे आपके आ जाएंगे लॉरेशिया में। और गोंडवाना में आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें।
उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि 135 मिलियन ईयर एगो में ये और ब्रेक डाउन हो गया, और ये बीच में जो दिख रहा है इस सी का नाम इन्होंने दिया टेथिस सी, टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी। इसी तरह से करते करते 65 मिलियन ईयर एगो में देखिए 65 मिलियन ईयर एगो में हमारा देखिए इंडिया कहाँ आ चुका है, इक्वेटर के पास आ चुका है ना, साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर के पास आ चुका है, और प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि इक्वेटर से ऊपर चला गया। हम एक पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में हिमालय में यंग फोल्ड माउंटेन। हमारा हिमालय किस तरह का माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। यंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था तो ये सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट वाला हिस्सा था, है ना, पेनिनसुलर पार्ट वाला हिस्सा था जो माउंटेन वाला, जब जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया है तब जाके हिमालय का ओरिजिन हुआ है ना, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। देखिए किस तरह से ये यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया का साउथ में एकदम अंटार्कटिका से चिपका हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, थोड़ा ऊपर गया है, फिर 65 मिलियन ईयर एगो इक्वेटर के पास आ चुका है, और अब प्रेजेंट में देखेंगे तो इक्वेटर से ऊपर जा चुका है। यही रीजन है अभी भी देखिए ये ड्रिफ्ट हो रही हैं, ये अभी भी ड्रिफ्ट हो रही हैं, है ना, ये कह सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, ये कह सकते 3.4 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही हैं। और इंडिया अभी भी यूरेशियन प्लेट से बार बार टकरा रहा है, यही रीजन है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट इंक्रीज हो रहा है ना, यही रीजन है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपका सेकेंड चैप्टर में। इसीलिए बच्चों ये मैं आपको एक बेसिक चीजें ओवरव्यू देना चाह रही थी कि आप के माइंड में रहे, है ना, इंडिया का जब लोकेशन एंड साइज पढ़ेंगे। इसीलिए इंडिया जो है बहुत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी है। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जर्मन मीटियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिशियन नेम अल्फ्रेड वैगनर, अर्ली 20th सेंचुरी में आया था। वैगनर सजेस्टेड ऑल कॉन्टिनेंट्स वंस जॉइंड टुगेदर इन अ सिंगल मैसिव लैंड मास, है ना, उसको क्या कहा हमने, पैंजिया कहा। Over a million of years, this supercontinent began to break apart and the piece slowly drifted across the Earth's surface their current position. ठीक है। Wagner gathered several pieces of evidence supported by theory. यहाँ पे देखिए मैंने पहला बताया आपको जिग्सॉ फिट, मतलब आपस में सारे फिट हो रहे हैं। फॉसिल्स रिमेन मैंने बताया है ना, फॉसिल्स रिमेन जैसे यहाँ पे देखिए मिजोसोरस वॉज फाउंड इन बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये मैंने आप लोगों को बताया। रॉक के बारे में मैंने बताया, एविडेंस रॉक एंड माउंटेन। सिमिलर फॉर्मेशन देखिए एप्लिशियन माउंटेन हो गया नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पे ग्रीनलैंड में स्कैंडिनेवियन, स्कॉटलैंड, ये सारी चीजें। क्लाइमेट एविडेंसेस इन्होंने दिया, क्लाइमेट एविडेंसेस के बारे में दिया कि किस तरह से ग्लेशियर डिपोजिट्स फाउंड हुए ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये सारे इनके एविडेंसेस थे, इन्होंने प्रूफ किया, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फेल हो गया था क्योंकि इन्होंने रीजन नहीं बता पाए थे कि क्यों ये लैंड मासेस मूव कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं जो समझाना चाह रही थी वो आई होप आप लोग को समझ में अगर कोई डाउट होगा बच्चों तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, और भी अलग से कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे तो बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अपना फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।